मैं इस बात से बड़ा दुख होता है। हम लोग समझते हैं राजनीति में घटनाएं जिस वजह से हुई हों, लेकिन राजनीति में वो किस बात का खुन्नस निकाल रहे हैं मुकेश सहनी जी से। अब मुकेश सहनी जी उसके साथ होंगे कि नहीं होंगे ये तो उनको देखना है, या हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। गठबंधन के दलों को नहीं पच रहा है कि बिहार का जो एनडीए की जो सरकार है और जो केंद्र की जो एनडीए की जो सरकार है, दोनों मिलकर के बिहार को डेवलप करना चाहते हैं। ये इनके गठबंधन दलों को नहीं पहुंच रहा है और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि विरोध करें तो सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो एनडीए है और एनडीए 3.0 जो केंद्र में है अभी, वो बिहार के विकास को लेकर के संकल्पित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा यानी 2025 की तैयारियों में न सिर्फ लगे हैं, बल्कि संभवतः 17 तारीख से वो बिहार की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे जब सदन चल रहा था तेजस्वी यादव गायब रहे, शुरू से लेकर अंत तक गायब रहे। विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि सदन चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष गायब है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। सवाल तो था आप लोगों का, हमसे बातचीत दौरान आपने कहा था कि भाई तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से गायब हैं, अब वो सीधे जनता के बीच जा रहे हैं। तारीख भी लगभग तय हो गई है कि 17 तारीख से वो बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अब सत्ताधारी दल एनडीए इस बात को मान रही है कि जनता से उनका लगाव है और इसीलिए वो निकल रहे हैं यात्रा पर। देखिए, जनता से लगाव का कोई मसला नहीं है। ये टूरिज़्म वाले नेता हैं। ये कभी लंदन की यात्रा करेंगे, कभी दिल्ली की यात्रा करेंगे, लेकिन जहां बिहार की जनता ने, आप देखिए, सत्ता पक्ष को मैंडेट मिलता है सरकार में शासन चलाने के लिए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भी जिम्मेवारी जनता तय करती है। सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं और विपक्ष की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पहली बात उनसे पूछेगी वो ये कि आप सदन के अंदर नेता विपक्ष के तौर पर हैं। आप एक साधारण मात्र एक विधायक नहीं है। आप सदन के अंदर आप जिन सवालों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, उन सवालों को ही सदन में बात रखी जा सकती थी, सरकार से सवाल पूछे जा सकते थे। जनता ये बात उनसे पूछेगी तो इनके पास क्या जवाब होगा? देखिए, ये सिर्फ एक टूरिज़्म करना है कि भाई हम जनता के बीच में हैं, जनता के दिल में हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको बता दिया है कि जनता के दिल में नहीं है। जनता ने इनको मैंडेट दिया 4 सीटों का, और 4 की ज़रूरत कब पड़ती है आपको पता है। और बिहार विधानसभा के सदन में जो अभी मानसून सत्र हुआ, उसमें इनकी अनुपस्थिति ने ये बता दिया कि ये जनता के न दिल में बस सकते हैं और न जनता इनके दिल में बसती है तो सिर्फ सत्ता का ख्वाब, और वो ख्वाब बिहार की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब तेजस्वी यादव ग्राउंड पर उतरे हैं, सत्ताधारी दलों के लिए एक संकट बना है। उनका जो मुद्दा होता है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपको नहीं लगता है कि इस बार वो उतरने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई संकट वो बन सकते हैं इस बार? देखिए, आपने रोजगार का सवाल अभी आपने पूछा। अभी महज 1 सप्ताह पहले आपने देखा होगा लगभग 90,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा हो चुकी है, और बिना किसी नकल या कहिए क्वेश्चन पेपर आउट इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, आपको मालूम है। इसके बाद अभी लगभग 1.5 लाख और शिक्षकों की भर्ती होनी है। साथ साथ आप दरोगा और बहुत सारे आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने भी और माननीय सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी कई अवसरों पर उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले हम लोगों ने जो वादा किया था 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। तो ये सवाल ही नहीं है, तो आप इन सवालों पर ज़बरदस्ती, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ये टूरिस्ट मंत्री होने लायक हैं इनको, और था भी शायद इनके पास ये पर्यटन का विभाग, तो मुझे तो वहाँ भी ये बहुत असफल साबित हुए। बिहार के अंदर टूरिज़्म के कितने स्कोप हैं और उस पर बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और इस बार भी केंद्र सरकार की जो योजना, जो स्पेशल पैकेज की जो बात हुई है, उसमें गया को लेकर के, नालंदा को लेकर के, राजगीर को लेकर के कई तरह के पैकेज हैं। और यहाँ ये कहते हैं कि पैकेज में कुछ नहीं है, और इन्हीं के गठबंधन दल के लोग नीति आयोग की बैठक में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। मतलब इन्हीं के गठबंधन के दलों को नहीं पच रहा है कि बिहार का जो एनडीए की जो सरकार है और जो केंद्र की जो एनडीए की जो सरकार है, दोनों मिलकर के बिहार को डेवलप करना चाहते हैं। ये इनके गठबंधन दलों को नहीं पच रहा है, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि विरोध करें तो सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार को नहीं कैसे मिला?
बिहार को पावर प्लांट मिला, कई सड़कें मिली, कई तरह के टूरिस्ट प्लेस मिले। बिहार के अंदर जो संभावनाएं हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उस पर काम हो रहा है। हमारी मुलाकात हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम टेक्सटाइल को लेकर के जितनी संभावनाएं हैं बिहार के अंदर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के जो संभावनाएं हैं, उसके लिए हम अलग से, ये पैकेज के अलावे मैं बात कर रहा हूं कि इन चीज़ों पर वो लगातार सर्वे करा रही हैं, टीम आ रही है बिहार, और वहां से जो रिपोर्ट मिलेगा उस पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे बिहार को इंगेज कर सकें, उस पर वो काम कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो NDA 3.0 है, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, और वो चेंज आपको इस पहले बजट से दिख गया है। अभी तो 5 साल का बजट आना, बहुत चीज़ें आएंगी, आप देखिएगा। अंतिम सवाल लेते हैं, चूँकि चर्चा मुकेश सहनी को लेकर है। आमतौर पे जब लोकसभा चुनाव को याद करते हैं तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों, मतलब कि दोनों का जो कैरेक्टर था, आमतौर पर लग रहा था कि दोनों भाई हैं। जिस प्रकार से वो सभा कर रहे थे, एक दूसरे के साथ दे रहे थे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, तेजस्वी यादव का लेट से ट्वीट आता है, वो शायद विदेश में थे। उसके बाद आमतौर पे जो लोग जाते हैं उनको संवेदना व्यक्त करने के घर पे, लालू यादव जाते हैं, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। लगता है कि भाई दोनों नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ने लगी हैं, और ऐसे में NDA में स्कोप है उनके लिए, मुकेश सहनी के लिए। देखिए, आपने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल को लेकर के मैं कहूँ, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में जिस तरह से उन लोगों के बीच में समन्वय दिखा, उस समन्वय का अभाव निश्चित तौर पर अभी दिखा है। पिछले 3 दिन से बिहार में हैं, भले वो विदेश में थे या दूसरी जगहों पे थे, ट्वीट उनका 5.5 घंटे लेट आया, सभी बातें संभव हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ा दुख होता है, हम लोग समझते हैं राजनीति में घटनाएं जिस वजह से हुई हों, लेकिन राजनीति में वो किस बात का खुन्नस निकाल रहे हैं मुकेश सहनी जी से, ये तो अब मुकेश सहनी जी बता सकते हैं। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये जाते उनके यहाँ, तो निश्चित तौर पर जो समन्वय चुनाव के समय में दोनों के बीच दिखा था, वो समन्वय से ज़्यादा अभी एक दूसरे को सहारा और विश्वास दिलाने की बात थी कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं बस इतना ही कि राजनीति इस विषय पर नहीं हो, लेकिन दुखद है उनका नहीं जाना। रही बात NDA में आने की, तो देखिए ये तो NDA के शीर्ष नेताओं को तय करना है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जो NDA है और NDA 3.0 जो केंद्र में है अभी, वो बिहार के विकास को लेकर के संकल्पित है, और बिहार के डेवलपमेंट की भावना जिन लोग के मन में है, दिल में है, वो NDA में है। और अगर विस्तार होता है तो जिनकी भावना होगी वो निश्चित तौर पर हमारे साथ होंगे। बिहार प्रायोरिटी हमारी है, बिहार का डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। अब मुकेश सहनी जी उसके साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये तो उनको देखना है, या हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। ये इस पर मैं अभी बहुत कुछ नहीं कह पाऊँ। शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव, RJD और मुकेश सहनी के बीच की दूरियां जो है वो इन दिनों बढ़ी है, और ऐसे में NDA नेताओं से करीबी भी होते जा रहे हैं। कई बयानबाजी, चाहे वो भाजपा नेताओं की तरफ से हो या फिर जदयू के नेताओं की तरफ से हो, जिसके आधार पर मेरे लिए कहना आसान हो गया है कि आने वाले समय में संभवतः ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब मुकेश सहनी इंडिया को छोड़ NDA में शामिल हो सकते हैं। जो बयानबाजी है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी प्रवक्ता राहुल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।